उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के बाद आज हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक मीडिया से मुखातिब हुए। सुमित ने विधानसभा में विपक्ष के विधायकों से पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र को मोदीमय कर दिया गया है। सुमित ने कहा कि सरकार की पहले दिन से ही मंशा थी कि विपक्ष के विधायकों को प्रताड़ित कर विधानसभा सत्र को जल्द ही समाप्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे ध्वस्त हो रही हैं, उसका ताजा उदाहरण उत्तराखंड विधानसभा में देखने को मिल रहा है और सरकार सत्र के दौरान अपना लगातार गुणगान गाने में जुटी हुई है। ओपीएस को लेकर सुमित हृदयेश ने कहा कि उन्होंने सदन में इस पर जमकर बोला, लेकिन डीआईपीआर की वेबसाइट से उनका भाषण हटा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आईएसबीटी, जू, रिंग रोड जैसे मुद्दों पर सरकार झूठी घोषणा कर रही है। कर्ज में डूबी सरकार कर्ज से लेकर ब्याज चुका रही है, लिहाजा सरकार का बजट फेल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मनमोहन सिंह जी को लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओपीएस को बहाल करा जाए। और आज वही माननीय मुख्यमंत्री जी वहां राज्य कर्मचारियों को डरा रहे हैं कि आप अगर आंदोलन करोगे तो मैं बताऊंगा। और ये पूरा जो वीडियो था मेरे भाषण का, नियम 58 के तहत वो डीआईपीआर की वेबसाइट से गायब कर दिया गया। वो प्रोसीडिंग नहीं मिली, जिसकी शिकायत मैंने सम्मानित हमारी जो अध्यक्षा हैं ऋतु खंडूरी जी को स्वतः दी। आज भी मैंने सुबह बात करी थी तो पता लगा है कि शायद विधानसभा में, लेकिन आप देखिए ओपीएस इतना महत्वपूर्ण विषय, इसके मैंने अनगिनत वहां फायदे बताए। एनपीएस जो है 40 साल सेवाएं देने के बाद राज्य कर्मचारी 1000 से 3700 की रेंज में उसे मिलता है। वो एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है जो कि शेयर मार्केट में वो पैसा लगा रही है। ओपीएस अगर लागू होता है, मैं मानता हूं शुरुआत में सरकार को थोड़ा आर्थिक बोझ होगा, लेकिन वो जो पैसा होगा ओपीएस का, वो सरकार के खाते में किसी बैंक में होगा, जिसके ब्याज का फायदा सरकार को मिलेगा। ये बताना चाह रहे थे कि जो कप्तान है वो पक्षपात कर रहे हैं माननीय सदस्य के साथ। उन्होंने गलत सूचना दी कि आदेश चौहान जी जो कि 6 साल उनकी विधायकी वो हो गए, एक ही गनर उन्होंने रखा है, जबकि उनके 5 गनर रह चुके उसी अवधि में। दूसरी उन्होंने गलत बात यह बताई कि ये चार्जशीट फाइल होकर कोर्ट जा चुकी है, कोर्ट में लंबित मामला है, कोर्ट से लिखा गया आदेश चौहान जी है, कोर्ट में मामला नहीं पहुंचा। लेकिन स्पीकर मैडम ने उस दिन हमारी निश्चय करने के बाद, और मेरा भी अवमानना नोटिस जो आया था, जो बैठक में उस माननीय मुख्यमंत्री जी का हंगामा हुआ था, आप लोग सारे मौजूद थे, वो भी गलत आ गया। उस मुद्दे पे तो हम पहुंच ही नहीं पाए। चलिए कोई नहीं, एक बारी को बतौर विधायक मैं ये भी झेलूंगा, लेकिन आदेश चौहान जी के साथ जो हुआ, ब्याजी है उनके घर पे गए, सोचिए ब्याजी है, और ब्याजियों पे क्योंकि केस कर रखा था, जिसमें आदेश भाई जो गरीब लोग थे उनके साथ खड़े थे, ब्याजियों ने उनके घर में जाके उनके साथ गुंडागर्दी करी, उनका कॉलर पकड़ा, और बीच बचाव में जब उनका गनर आया, तो सोचिए बीच बचाव में जब उनका गनर आया तो सोचिए मारपीट हुई वहां पे, बचाया उसने अपने विधायक। गनर जो होता है किसलिए होता है बताइए? कोई शोपीस है? विधायक को गनर दिया जाता है, जो मंत्री होते हैं उन्हें गनर मिलता है, कोई हाथापाई हो जाए, कुछ हो जाए तो गनर बचाव के लिए तो है। पहली चीज कप्तान साहब ने क्या गलत करी, उन्होंने जो धाराएं किसी सम्मानित विधायक के घर में ब्याजियां घुसा है, मारपीट कर रहा है, और अगर अपने बचाव के लिए उस पे हाथ उठाते तो क्या ब्याजिए पे और विधायक पे समान धाराएं लगेंगी? एक समान धाराएं उन्होंने लगाई। गाड़ी से, चलती हुई गाड़ी से उनका गनर उतरवा दिया गया। सोचिए 6 घंटे बाद इस इंसिडेंट में जो सुबह हुआ, उसके 6 घंटे बाद उस चलती हुई गाड़ी से फोन आया कि आपको लाइन हासिल कर दिया गया। तो जब स्पीकर मैडम ने बिल्कुल नहीं सुना, उसके बाद अवश्य, क्योंकि हमारे सम्मानित सदस्य हैं, इस प्रदेश के माननीय विधायक हैं, जसपुर के दूसरे क्रम के विधायक सीनियर हैं, तो उनके साथ जो भूला कृत्य हुआ उसके बाद हंगामा हुआ। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहली बार उत्तराखंड के सदन में हुई थी, लेकिन हाँ पहली बार इतिहास माननीय अध्यक्षा जी ने रचाया। सारे सदस्यों को विपक्ष के
निलंबित करा समेत नेता प्रतिपक्ष जी, उस पर भी नियमावली के विरुद्ध कार्य हुआ है, क्योंकि अगर ये निलंबन होता है तो उसका अनुमोदन संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा होता है। अगले दिन भी जब निलंबन के बाद वहां पे मुन्ना सिंह चौहान जी ने और संसदीय कार्य मंत्री जी मैडम स्पीकर से आग्रह करा कि निलंबन वापस हो जाए, लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया। जी अभी अभी बजट सत्र खत्म हुआ है, आपने भी प्रतिभाग किया, क्या कुछ बजट में देखने को मिला है खास? देखिए, युवा प्रदेश युवा नेतृत्व कहने वाली है सरकार। इस प्रदेश में युवाओं पे लाठियां बरसा रही है। पीसीएस के अभ्यर्थी जो सबसे होनहार है उनके सर फट रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नकल विरोधी कानून की वाहवाही करने वाले आज सुबह का अखबार पढ़ ले, फिर से ग्रुप डी का पेपर लीक हो गया, तो बड़े शर्म का विषय है। इसके अलावा जो आर्थिक व्यवस्थाएं इस बजट में रखी, 70,000 करोड़ का ये बजट है, उतने के ही बराबर का कर्जा इस राज्य की जनता पर है और उसका ब्याज चुकाने के लिए अतिरिक्त लोन लेते हैं। तो जो आर्थिक न्यायिक सामाजिक व्यवस्थाएं इस प्रदेश की, इस देश की, धीरे धीरे ध्वस्त हो रही। मैंने ये ओपीएस पे वक्तव्य करा, उसमें मैंने योगी आदित्यनाथ जी ने जो चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को जब वो सांसद थे, जिसमें ओपीएस की उन्होंने खुद मांग रखी है, वो जब दिखाई, मेरा पूरा वक्तव्य DIPR की वेबसाइट से हटा दिया गया। लगातार ऐसा लग रहा था कि सदन की कार्रवाई को किसी भी तरीके से ना चलने दिया जाए, विपक्ष हंगामा करे, इसलिए बार बार हमारे विपक्ष के लोगों को उकसाया जा रहा था। नेता प्रतिपक्ष जैसा व्यक्ति जो अनगिनत समय के लिए बोल सकता है सत्र में, उन्हें बार बार बैठने के लिए बोला जा रहा था। बार बार सम्मानित सदस्य जो सत्ता पक्ष के थे टोक रहे थे, तो इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे गुंडा राज चल रहा है सदन में। अच्छा, विधायक निधि जो डबल कर दी गई है, डबल नहीं करेंगे, जो बढ़ाई गई है 5 करोड़ जी, 5 करोड़ जो बढ़ाई गई है, उससे लगता है कि क्षेत्र में विकास 5 करोड़ में हल्द्वानी के 10 प्रस्ताव दिए हैं मैंने, 1067 करोड़ के, उनसे होगा विकास। विधायक निधि 5 साल की, 1 साल की तो निकल गई, 4 साल की अब 20 करोड़ रुपए है मात्र। 20 करोड़ में क्या हो पाएगा? 40 वार्ड हैं इस महानगर में, हमारे विधानसभा में, तो क्या हो पाएगा? खुद सोचिए। अच्छा, बजट इस तरीके से देखता हुआ नहीं लग रहा है कि निकाय चुनाव सामने है, चुनाव को देखते हुए बजट कुछ इस तरीके का लाया गया है? तो क्या है उसमें ऐसा, आप बताइए? काल्पनिक बजट है, काल्पनिक। आप जिस दिन जमीन पे उतार देंगे कार्य, जिस दिन नकल परीक्षाएं, जो परीक्षाओं में नकल हो रही बंद हो जाएगी, तब मैं मानूंगा कि इस प्रदेश के युवाओं के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए कुछ करा है। आवारा पशुओं पे जब अंकुश हो जाएगा तब मानेंगे वृद्ध जनों के लिए कुछ करा है। महंगाई जब कम हो जाएगी तो मानेंगे महिलाओं के लिए कुछ हुआ है। अगर अग्निवीर योजना समाप्त होती तो पता लगेगा सैन्य परंपराओं से लैस इस देवभूमि को, जिसको सैन्य धाम घोषित करा प्रधानमंत्री जी ने, कि कुछ करा है। तब तक कहाँ है बताइए? 28 तारीख से रामनगर में G20 की बैठक होने वाली है, कांग्रेस किस तरह देखती है? नहीं, हमारा सौभाग्य है, गर्व का विषय है कि G20 रामनगर में हो रहा है। लेकिन रुद्रपुर में जो हुआ, 60 साल से जो लोग वहाँ वास कर रहे थे, जिनकी दुकानें थी, गरीब लोगों की, गरीब का मकान, गरीब की दुकान तोड़कर अगर G20 हो रहा है, और भारत में जो मध्यम वर्गीय हैं और जो निम्न अपने जो वर्ग हैं, उन वर्गों के साथ अगर ऐसा अत्याचार करके G20 हो रहा है, तो आत्मशोध का विषय है।